इकरा हसन किसी को बोलेगी कि आप मंदिर तोड़ दो। तो क्या ये एक एकलौती मुस्लिम महिला सांसद है, कुछ कमजोर समझा जा रहा है, या क्या वजह है कि एक ही सांसद को लगातार इस तरह से निशाने पर ले जा रहे हैं? युवकों ने गाली गलौज इकरा हसन को लेकर की और जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था जो युवक, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उनका बहुत जगह गलत का साथ मुसलमान भी देते हैं, हिंदू भी देते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। उसका खामियाजा देर सवेर आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ता है और शायद मुसलमान उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल तरक्की न्यूज़ कृषि पर। हाल ही में आपने देखा होगा कैराना सांसद इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी की एक चर्चित चेहरा है, एकलौती मुस्लिम महिला सांसद है, वो कई दिनों से विवादों में घिरी नजर आती है। कभी उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करता है, तो कभी गाली गलौज का मामला सामने आता है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के एक फेमस यूट्यूबर, समाज सुधारक मुस्तफ़ा चौधरी साहब है। मुस्तफ़ा चौधरी साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपके जिले में, सहारनपुर में, एक मामला सामने आता है, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कुछ लड़के माननीय सांसद इकरा हसन को गाली गलौज दे रहे हैं। इकरा हसन मुर्दाबाद, इकरा हसन मुर्दाबाद। ये एक तारीख की घटना है। एक तारीख में नकुड़ विधानसभा में एक गांव है छापुर। वहाँ गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल और मंदिर है। किसी शरारती तत्वों ने उस मंदिर में कुछ तोड़ फोड़ की। उसके बाद कुछ हिंदू संगठन के युवा बाइक रैली निकाल रहे थे और उन्होंने उस बाइक रैली के दौरान देर रात तक 10-11 बजे आक्रोश में आकर कैराना लोकसभा के सांसद चौधरी इकरा के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया और उनको वो गाली दी जो रिपीट नहीं की जा सकती। बड़ी अभद्रता भरी बातें उन्होंने की। मामला तो ये था, जबकि ये गलत था। मंदिर जिसने भी तोड़ा उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम या हिंदू कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता जिसने मंदिर तोड़ा। ऐसा नहीं है कभी मुसलमान मंदिर तोड़ते हैं या हिंदू मुस्लिम तोड़ते हैं। तो जो होते हैं इस तरह का काम, तो असामाजिक तत्व होते हैं, उनके द्वारा ये किया गया था। तो इकरा हसन को इस तरह रोल करना, उनको गाली देना, ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। ये एक फिजा खराब करने वाली बात थी, तो ये नहीं होनी चाहिए। इकरा हसन जी का इसमें दोष क्या था पूरे मामले में कि उनका जिक्र क्यों आया इसमें? ये तो एक प्रकरण था जिसमें धार्मिक स्थल के साथ बदसलूकी की गई, वो जो बहुत गलत बात है। इसमें इकरा हसन का रोल कहाँ से आया? इकरा हसन का रोल इसमें कुछ भी नहीं है। इकरा हसन किसी को बोलेगी कि आप मंदिर तोड़ दो, या कोई और बोलेगा कि मंदिर तोड़ दो या मस्जिद तोड़ दो। उनको सिर्फ इसलिए घसीटा गया क्योंकि करीब 1-1.25 साल से सांसद बनी है इकरा, और जो पूर्व में उनके प्रतिद्वंदी रहे हुए हारे, और उन्हीं के समर्थक तभी से कुछ ऐसा माहौल या ऐसा मौका तलाश करते हैं कि तब से इकरा सांसद बनी है, तब से इलाके में असामाजिक तत्व सक्रिय हो गई। उनको ये दर्शाना था, जबकि उनको ये भी पता होना चाहिए कि इकरा मात्र एक लोकसभा की सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। पुलिस प्रशासन योगी आदित्यनाथ की सरकार देखती है, ना कि सांसद इकरा। और ऐसा नहीं है कि जब से सांसद इकरा हुई तब से इस तरह की घटना हुई। पिछले कार्यकाल में प्रदीप चौधरी सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब भी एक कैराना में मंदिर में चोरी हुई थी और एक यही मैनपुरा या कौन से गांव में एक पुजारी की हत्या कर दी गई थी। तो क्या हमें प्रदीप सांसद जी ने कराई थी? ऐसा नहीं कह सकते। या प्रदीप के खिलाफ ये कहें कि प्रदीप के सांसद रहे थे ये हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो इस तरह के सांसद इकरा को हर मुद्दे में घसीटने की कोशिश करते हैं, वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। जब इकरा हसन पहली बार कैराना सांसद बनी थी तो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ गुर्जर समाज या मुस्लिम समाज की बेटी बनकर नहीं दिखाऊंगी, मैं पूरे समाज की बेटी बनकर दिखाऊंगी। और इस तरह के उन्होंने इस तरह कर भी दिखाया। जैसे कि आपने देखा होगा, एक गुर्जर प्रकरण हुआ था हरियाणा में, एक गांव का जमीन का विवाद हुआ था, उसको हटाया जा रहा था। वहां पर गई इकरा हसन, उन्होंने अपने मतलब जिस बिरादरी से वो आती है वो दिखाया। उसके बाद आए दिन वो देखा जाता है वो
रामलीला का प्रोग्राम हो या किसी मंदिर में भी कोई प्रोग्राम हो तो वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो फिर ये माहौल कैसे उत्पन्न हो रहा है? इकरा सांसद ने, जैसा कि आपने कहा, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी जात और बिरादरी की नहीं, मैं सभी की हूँ। और कुछ जो उनके विरोधी हैं उन्होंने उसकी काट कुछ और ऐसी करनी चाहिए थी कि हम भी सभी के हैं, लेकिन उन्होंने उनकी चाल ये है कि इकरा हसन पर यह ठप्पा लगाया जाए कि ये सबकी नहीं है और ये तो हिंदू विरोधी है या कोई मंदिर तड़वाती है, ये फैलाती है। लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, देर सवेर सच सामने आता है और सच सबको पता भी है। जब से ये मंदिर वाली घटना हुई, चौधरी इकरा हसन का कोई ऐसा बयान नहीं आया कि भाई ये अच्छा हुआ। उनके जो समर्थक या जो उनसे मिले होंगे उन्होंने उनको अपनी पीड़ा बताई होगी मंदिर के प्रति, जो सब लोगों की आस्था है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको एक धर्म विशेष की या एक बिरादरी विशेष की तक सीमित करने की जो लोग साजिश कर रहे हैं वो शायद कमजोर लोग हैं। उनको उनसे ज्यादा बेहतर कोई काम करके दिखाना चाहिए था एकता का। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर यूपी नहीं पूरे देश में ऐसे दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन ये सख्ती तब कहाँ चली जाती है जब, जैसे कि पहले भी इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी हुई मुरादाबाद से, आपने देखा होगा। जी जी। उसके बाद अब ये दूसरा प्रकरण आ गया है जिसमें गाली गलौज हो गई। इनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता या कोई कार्रवाई हुई है यहाँ पर? नहीं, मुकदमे तो दर्ज हुए हैं जिन युवकों ने गाड़ी गलौज इकरा हसन को लेकर की और जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था जो युवक, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनका नाम दर्ज हुआ और बाकी 20-25 एहतियात में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। एसडीएम पे यहाँ से जमानत मिली, कार्रवाई तो हुई है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन काश यही मामला उलट होता, सांसद इकरा की जगह कोई और होता और गाली देने वाले कोई और होते तो शायद कार्रवाई त्वरित होती और अधिक होती, ऐसा कह सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है इस विवाद में जिन लोगों ने गाली गलौज की तो उनके समर्थन से एक महिला उजागर हुई। उनको एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर कहा कुछ थोड़ी बक्कल उतारने की इस तरह की भाषा में बात की। हाँ। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सुना है उन्हें जेल भेजा गया? नहीं, अभी तक जेल नहीं गए, उनके भी खिलाफ वही कार्रवाई हुई। उनको भी जमानत मिल गई? मिली नहीं मिली, अब तक अरेस्टिंग हुई या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो जिस शख्स ने बक्कल उतारने की बात की उसको भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंतर जो आप तलाश रहे हैं, मैं आपको अंतर बताता हूँ। इकरा सांसद को गाड़ी दी जो कि एक महिला सांसद हैं और कभी ऐसा कोई विवादित बयान अब तक उनका नहीं है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती उनकी। उसके बावजूद जिन युवकों ने उनको गाड़ी दी उनके समर्थन में काफी लोग खड़े दिखाई दिए। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने बक्कल उतारने की बात की एक महिला की, उसके समर्थन में इकरा की साइड से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई समर्थन में दिखा नहीं। ये अंतर है जो कि ये होना चाहिए। हमें दोषी कोई भी हो, हमारे समाज से हो, हमारे धर्म से हो, हमारी बिरादरी से हो, हम उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहिए। अगर हम उसके साथ खड़े हैं, बहुत से मामलों में है, मैं मुसलमानों को बिल्कुल क्लीन चिट ये नहीं दे रहा कि मुसलमान गलत का साथ नहीं देते। बहुत जगह गलत का साथ मुसलमान भी देते हैं, हिंदू भी देते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं, उसका खामियाजा देर सवेर आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ता है। और शायद मुसलमान उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि किसी बिल्ला दीन के समर्थन में खड़ा हो जाना जो एक टेररिस्ट था, या और भी बहुत से ऐसे मुद्दे आए हैं कि मुसलमान या तो खामोश रहा जहां उन्होंने विरोध करना चाहिए था, लेकिन मुसलमान खामोश रहा या समर्थन में रहा। आज वही छवि का परिणाम हम भुगत रहे हैं भारत का मुसलमान। आज परिस्थितियां उलट हैं। आज अगर उधर से कोई गलत करता है, एक सांसद को गाली देता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, किसी मुस्लिम फेरी वाले को पकड़कर उसकी दाढ़ी और टोपी पर बात होती है, उसको इंगित करके मुसलमानों की माँ बहन की गाली दी जाती है और उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में बहुत बड़ा तबका निकल करके आता है। आज वो शायद खुश होंगे, लेकिन उनकी भी एक छवि बन रही है। और ये छवि ऐसा नहीं है कि भाई इसका रिजल्ट आज ही मिलेगा। जैसे कि पूर्व में किए गए किसी कृत्य का मुसलमान आज भुगत रहे हैं, जो छवि बनी है इसका कहीं ना कहीं मुसलमान भी दोषी होंगे और कुछ ऐसा हो सकता है प्रायोजित भी हो, तो कल उसका दंश में भी झेलें। नहीं, जो गलत करता है वो गलत भुगतता है। बिल्कुल। लेकिन अभी
हम इकरा हसन की बात करते हैं। इकरा हसन के अभी वीडियोस वायरल हो रही है, पीएससी लगी हुई है उनके घर के बाहर, पुलिस प्रशासन तैनात है, चौकंद है। कहा जा रहा है कि उन्होंने रैली जब जाने की कोशिश की थी तो उन्होंने योगी जी के बयान पर कहा था कि आप कर दिखाइए। उन्होंने हाँ, योगी जी ने कुछ डेंटिंग पेंटिंग की बात की थी। पेंटिंग का, तो उन्होंने इकरा हसन ने जवाब में कहा था कि आप डेंटिंग पेंटिंग कर दिखाइए। इसके बाद उस बयान को भी एक विवादास्पद बयान साबित करने की कोशिश हुई, प्रदर्शन की धमकी मिली। दरअसल राजनीति का मसला ऐसा होता है तरकीब भाई, कि जो पॉपुलर चेहरा होता है, अगर उसके खिलाफ कोई बयान दिया जाएगा तो ऐसे लोगों की भी जान पहचान हो जाती है जिनको कोई नहीं जानता। तो ये तो एक ग्राफ दर्शाता है कि सांसद ही ग्रह का ग्राफ कुछ है, जो कोई भी आएगा जो जिसको कोई ना पूछता हो तो ऐसे फेमस चेहरे पर कुछ ओरिजिनल बयान दीजिए और फेमस होइए। तो ये तो एक मीटर आप कह लीजिए कि इकरा हसन कुछ है, अगर ऐसा उनके साथ हो रहा है। और उसके लेकिन बाद भी इकरा का कोई ऐसा बयान कोई नहीं है कि भाई ज्यादा अगर कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो, लेकिन जमीनी स्तर पर किराना लोकसभा में कुछ ऐसा दिखता नहीं कि हाँ कि यहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम वाली बात है। इकरा हसन चुनाव जीत कर आई थी, खाली मुस्लिम वोटों के ऊपर नहीं जीती, जीत ही नहीं सकते मुस्लिम वोटों से। जीत भी नहीं सकती, उन्हें सभी समाज ने वोट दिया था। फिर भी ये माहौल बनाने की कोशिश दुर्भाग्य। हाँ, ये वही है ना तरकीब भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि इकरा सांसद अगर जीत सकती है तो सर समाज से जीत सकती है, जबकि दूसरी तरफ जो एक मानसिकता विशेष है, जो वो एक तबके से भी जीत सकती है। और वो चाहते हैं कि इकरा हसन पर एक टैग ऐसा लगा दिया जाए कि ये एक छोटे से समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, और उसी से बचने की कोशिश सांसद इकरा बार बार कर रही है। मैंने कल कुछ व्यक्तियों का, कुछ हिंदू युवकों का इंटरव्यू किया, और उन्होंने ऑन कैमरा बताया वीडियो में, जब मैंने उनसे कहा कि भाई इकरा हसन पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, हिंदू समाज के से भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा गाँव के नाम गिनवाए जिसमें कोई मुस्लिम नहीं रहता, कि 1 सवा साल के कार्यकाल में सांसद इकरा ने इन गाँव में काम दिया है, सीसी वगैरह दी है, जबकि उस अनुपात में मुसलमानों को नहीं दी गई है। तो ये जो कल चुनाव के समय विरोध करते थे वो तो आज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और इकरा पर ये साबित हो गया कि वो एक सांप्रदायिक महिला है। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफा चौधरी, जिन्होंने इकरा हसन को टारगेट किया जा रहा है या नहीं, क्या माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पे कैराना लोकसभा में, उस पर हमारे साथ चर्चा की। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या एक मुस्लिम महिला सांसद को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, या फिर ये एक नॉर्मल चीज है जिसको गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है।